कर रहा हूँ श्रीमान प्रद्युम्न सिंघई, महामंत्री सेटल दी नंबर जैन समाज विदिशा, चले आए। और उसके बाद में तैयार रहेंगी डॉक्टर अमित भीमावत और डॉक्टर अशोक जी जैन साहेगढ़, ये तैयार रहे। और श्री प्रद्युम्न जी सिंघई चले आ रहे हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा निवेदन ये है कि जो अपन पशुओं की रक्षा के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें ये जरूरी है कि गोग्रास जो है उनके लिए उगाने के लिए व्यवस्था हो। और उसके लिए महाराज जी मैं ये अनुमति चाहता हूँ कि जितने भी जेंट्स हिंदुस्तान में हैं वो सभी लोग, उनके पास जितनी ज़मीन है उसमें से 2% 3% ज़मीन जो है गोग्रास उगाने के लिए आरक्षित करें। और इसके लिए महाराज श्री आपका आशीर्वाद और आपका। आप प्रश्न करो, सुझाव मत दो। ठीक है, आपने जो भाव व्यक्त किया है वो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम जिस परंपरा में जीने वाले हैं उसमें चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए समर्पित की जाती है, और वह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने से ज़्यादा मूक प्राणियों की चिंता करते हैं। इसलिए मूक प्राणी की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और व्यवहारिक रूप पर जो संभव है वो उपलब्ध कराना चाहिए। आगे से डॉक्टर अमित भीमावत, उसके बाद डॉक्टर अशोक जी जैन साहेगढ़। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे धर्म में जिन दर्शन का बड़ा महत्व बताया गया है, जिसमें जिनेंद्र भगवान की वीतराग प्रतिमा का हम दर्शन करते हैं। जब कोई प्रतिमा नहीं बनती है, जब उसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई होती है, और प्रतिष्ठा होने के बाद भी उसका बाह्य स्वरूप तो वैसा ही रहता है, तो भी प्रतिष्ठा होने के बाद ही उसके दर्शन मात्र से पापों और अनेक कर्मों का नाश होता है। तो उस प्रतिमा में ऐसा कौन सा परिवर्तन होता है जो हमारे कर्मों को नाश कर देता है, जिसका दर्शन मात्र ही हमारे कर्मों का नाश कर देता है, जो अप्रतिष्ठित अवस्था में नहीं होता? देखिए, आपके पास एक नोट है, उस नोट में गवर्नर की सील लगने के पहले और गवर्नर की सील लगने के बाद क्या अंतर होता है? गवर्नर की सील लगने के पहले उस नोट की क्या वैल्यू होती है? हाँ, वो क्या है? कागज। और गवर्नर की सील लगने के बाद वो क्या है? हाँ, नोट। तो भगवान के प्रतिमा की प्रतिष्ठा होने के पूर्व वो है मूर्ति, और मुनि राजों के द्वारा विधि विधान के साथ पंचकल्याण की प्रतिष्ठा विधि संपन्न करने के उपरांत सूर्य मंत्र देते ही वो मूर्ति न होकर भगवान बन जाते हैं। ये दोनों में अंतर है, समझ गया? इसलिए हमारा भावातिशय प्रतिष्ठा के बाद प्रकट होता है, प्रतिष्ठा के पूर्व नहीं। समझ गया? चलिए डॉक्टर अशोक जी जैन साहेगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, बुंदेलखंड में सामूहिक अभिषेक की परंपरा है, लेकिन कुछ महानुभाव पूजन पहले करते हैं और अभिषेक बाद में करते हैं, इसमें उन्हें क्या दोष लगता है महाराज? ऐसे लोग, कुछ लोग होते हैं ना, खाना पहले खाया जाता है, पानी बाद में पिया जाता है, पर कुछ लोगों की आदत खराब होती है, पहले पानी से पेट भर लेते हैं, बाद में खाना खाना चाहते हैं। अब उनको हम क्या करें? ठीक है, ये व्यवस्था के अनुरूप कार्य होना चाहिए, अतिरेक नहीं होना चाहिए। चलिए। गुड़गांव से पुष्पलता जैन और पुष्पा सेठी दिल्ली। एक प्रश्न है महाराज जी, आजकल जैन शब्द को उपनाम सरनेम जैसे उपयोग होने लगा है बिना जैनाचार का पालन किए। यह कहाँ तक सही है? बाजार में भी यह प्रचलित हो रहा है, जैसे जैन पाव भाजी, जैन चाइनीज फूड आदि। अब वो हर चीज़ का आज का युग है ब्रांड बनाने का। जैन एक ब्रांड बन गया, इसलिए जैन बनाते हैं। और इसका एक फ़ायदा है, अगर जैन पाव भाजी है तो इसका तात्पर्य यह है कि जैन पाव भाजी है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जैन धर्म के विरुद्ध हो, इसमें आलू प्याज लहसुन वगैरह नहीं हो, शायद इसलिए करते हैं। मैं चंपापुर से पावापुर की ओर बिहार कर रहा था, रास्ते में एक स्थान पर जैन भोजनालय का काफ़ी लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट देखा, मीलों। हमको देख के आश्चर्य हुआ,
सब जगह जैन भोजनालय आगे है, आगे आगे नज़दीक पहुंचा, देखा एक छोटा सा ढाबा ही था, लेकिन जैन भोजनालय इतना महिमा मंडन क्यों? मैंने पूछा तो बोला महाराज ये इस ट्रैक पर जैन यात्री रोज जाते हैं और उनका टाइमिंग यही लगभग होता है कि खाने का टाइम होता है। ये जैन है। हमने पूछा है जैन है? बोला जैन नहीं है, लेकिन इसके भोजन में जो बनता है वो सब जैनों के अनुकूल बनता है, इसलिए उसने अपना नाम दे दिया जैन भोजनालय। तो समझ गए, ब्रांड बन गया। इसमें कोई हर्ज नहीं है, जैन धर्म की प्रभावना में ये सहायक है हाँ, लेकिन तब बहुत शर्मिंदगी का अनुभव करना पड़ता है जब नाम तो जैन का हो और काम गंदा हो। तो जो भी जैन शब्द का प्रयोग करे वो जैन धर्म की गुडविल को खंडित ना होने दें, जैन धर्म की गुडविल को मेंटेन करके चले। ऐसा कोई कार्य न करे जो जैनत्व को कलंकित करता हो। अगर ऐसा करते हैं तो कोई हानि नहीं। चलिए आगे। पुष्पा सेठी, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी सभी कहते हैं कि बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। सिर्फ जैन धर्म ही ऐसा कहता है कि बुरा मत, सभी कहते हैं बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। सिर्फ जैन धर्म ही कहता है कि बुरा मत सोचो। तो इस सोच पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बस इसको आपने विस्तार जो से कहा बताइए। है बुरा मत सोचो कहने में ही सब आ जाता है, क्योंकि हमारी सारी प्रवृत्ति हमारे सोच पर निर्भर करती है। अच्छी सोच अच्छी प्रवृत्ति की जन्मदात्री रही। हमारा देखना, सुनना और बोलना ये एक प्रकार की प्रकट प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों की संप्रेरक यदि कोई है तो वो हमारे अंदर की सोच है। तो अगर सोच गलत होगी तो हमारी प्रवृत्तियां निश्चित रूप से गलत होगी, और सोच अच्छी होगी तो हमारी प्रवृत्ति अच्छी होगी। इसलिए जैन धर्म कहता है मूल को संभालो। अगर आपने मूल को पकड़ लिया तो बाकी सब चीज़ें अपने आप शुद्ध हो जाएगी। तो जैन साधना पूरी तरह सोच को बदलने की बात करती है, भावना को विशुद्ध बनाने की बात करती है, चित्त की धारा को निर्मल बनाने की बात करती है। यदि वो निर्मल हो गई तो जिसका उत्स मूल स्रोत अगर परिवर्तित हो गया तो नीचे तो सब अपने आप परिवर्तित हो ही जाना है। इसलिए बाहर की प्रवृत्ति को बदलने की जगह उस प्रवृत्ति की जन्मदात्री वृत्ति जो हमारी चिंतन की धारा से उत्पन्न होती है उसे ठीक करना चाहिए। आगे। पुष्पलता जैन, गुड़गांव। उसके बाद चंद्रकला जी पाटनी, रांची। तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा एक प्रश्न है कि एक बार शुक्ल पक्ष में यहाँ पर हमने 16 दिन का शांति विधान किया, और जिस दिन हमें जाना था, जाते समय हम भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए जब गए, उनकी ओर खड़े खड़े लगातार मैं एक टक देखती रही, और देखते देखते इतने आंसू मेरे बहे और इस प्रकार का एहसास हुआ जैसे अपनों से बिछुड़ते समय। बहुत लगातार काफ़ी देर रोती रही मैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और इससे हमें कौन सी कर्म का बंध हुआ। बहुत अच्छा हुआ। भक्ति का ये अतिरेक है। सच्ची भक्ति यही होती है। आचार्य पूज्यपाद ने भगवान की भक्ति करते करते कहा कि भगवान की भक्ति कैसे करें। बाणीम गदगदयन बपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। वाणी गदगद, बपु पुलकयन शरीर पुलकित हो जाए, करो मुकलियन कर को मुकलित कर लो, और नेत्रद्वयन श्रावयन दोनों आंखों में आंसू की धार बहते हुए, मूर्धानम नमयन सिर को झुकाते हुए, और चेतोपि निर्वापयन अपने चित्त को भगवान के चरणों में चढ़ाते हुए भगवान की भक्ति करो। लेकिन इससे कौन सी कर्म का बंध? इससे कर्म बंधा नहीं, कटा है। कटा है। हाँ, इससे आपके भीतर के सारे निधत्ती निकाचित चले गए, ऐसा समझना। चलो विशुद्धि की। आपको भी पूछना है? पूछो पूछो पूछो। अच्छा, एक में एक फ्री है। हाँ बोलो। महाराज जी, अगर कोई दीक्षा लेने का भाव बना रहा शुरू से ही, बीच में बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, वो ले नहीं पाता, इसका कारण क्या है, इसका उपाय क्या है? दीक्षा लेने का भाव बनता है और काफी बार बनते हैं, फिर
ऐसे करके वो कुछ समझे अपने मन की। हाँ, इसका वो मतलब चेंज है करता कि अभी आपके अंदर अप डाउन्स चल रहे हैं, स्थिरता का अभाव है, दृढ़ता का अभाव है। वैराग्य भाव को दृढ़ करो, आपके अंदर की स्थिरता आएगी और आगे भाव साकार हो पाएंगे। चलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, माँ अपने बच्चे के लिए पहली पाठशाला होती है, लेकिन वो माँ क्या करे जिसके गर्भ में बच्चा आया और वो उसको अपने चारों तरफ का वातावरण विपरीत मिला, और वो अपने गर्भ कोई बच्चे को संस्कार किस प्रकार दे? बहुत गहरा प्रश्न है। जिस घर में किसी भी स्त्री के पेट में कोई बच्चा आ गया हो, उस पूरे घर की जिम्मेदारी ये है कि उस घर को तनाव मुक्त, चिंता मुक्त वातावरण दे, ताकि आने वाले उस बालक के ऊपर घर परिवार के अशुभ अमंगल तरंगों का प्रभाव न हो। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक गर्भ को धारण करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह 24 घंटा शुभ भावों में रमे रहे, पवित्र विचारों में खोए रहे, उसका पूरा समय धर्म ध्यान, आमोद प्रमोद और ललित कलाओं में बीते, और शौर्य और पराक्रम की गाथाएं वह पढ़े, सुने, सुनाए, जिससे कि उसके पेट में पलने वाले बच्चे के भीतर अच्छे संस्कार उत्पन्न हो और वो एक अच्छे संतान को जन्म देने वाली माँ बनने का सौभाग्य पा सके। आपने जो ये सवाल किया है कि जिसके घर का वातावरण एकदम विरुद्ध है, माँ चाहती है कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा अच्छे से जन्म ले, तो उस समय उस माँ को क्या करना चाहिए? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है अंजना का, जिसके पेट में हनुमान थे, और उससे ज़्यादा विकट और विपरीत परिस्थिति शायद ही किसी गर्भवती स्त्री के जीवन में आई होगी। उस अंजना ने, जिसके पेट में हनुमान के आते ही पति गृह से उसे ठुकरा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, और पिता के घर में भी जिसे स्थान नहीं मिला, वन कांतारों में जो फिरती रही, अकेली व अबला, जिसके साथ केवल एक उसकी सखी बसंतमाला और कोई नहीं, भाग्य के सहारे वो निकल गई ऐसे भयानक वन में जहां सूर्य की किरणों का पड़ना भी मुश्किल। लेकिन आप सबको पुराण की कथा पता है, अंजना ने उस विषम परिस्थिति में भी कैसी क्षमता का परिचय दिया, वो कितनी दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला की। एक पल को भी उसने आर्त ध्यान नहीं किया, उसने कुल यही सोचा कि ये मेरे कर्म का उदय है और अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म को सबको भोगना ही पड़ेगा। निर्दोष होने के बाद भी उसे निकाला गया, लेकिन उसने कहीं ना तो शिकायत की, ना किसी प्रकार की फरियाद की। दोनों से मुक्त होकर सहज भाव से कर्म की परिणति को स्वीकारी, और उसको पता था कि कर्म की सत्ता से भी ज़्यादा मजबूत धर्म की सत्ता होती है। आज नहीं कल मेरे जीवन में सफलता होगी, और उस घड़ी में भी उसने अपने परिणाम की रक्षा की। इसी का परिणाम रहा कि पेट में पलने वाले हनुमान भी पराक्रमी बन सके। सब तरफ से ठुकरा दी जाने के बाद, चारों तरफ से संकटों में घिरे रहने के उपरांत भी अंजना ने जिस धैर्य का और दृढ़ता का, ठीक है, मैं आप सबसे कह रहा था कि अंजना के पेट में हनुमान थे, और उस घड़ी में, इतनी विकट घड़ी में उसने बहुत साहस, पराक्रम और वीरता का परिचय दिया। इसका ही परिणाम था कि हनुमान इतने पराक्रमी निकले। वे पराक्रमी निकले, उनने जो साहस और पराक्रम का परिचय अपने जीवन में दिया वो अद्भुत है। तो एक वीर माँ ही वीर संतान को जन्म दे सकती। तो अंजना के अंदर यह जो दृढ़ता थी, जो साहस था, उसका ही परिणाम था कि हनुमान जैसे
संतान को जन्म देने का उसने सौभाग्य पाया। तो जैसा आपने पूछा है कि जिस स्त्री के चारों तरफ विपरीत वातावरण हो, वो अपनी संतान को अच्छे संस्कार कैसे दे। उदाहरण है कि वह स्त्री तत्व ज्ञान का आश्रय ले और उस विपरीत वातावरण से अपने आप को अप्रभावित रखने का प्रयास करे। उसकी आखिरी क्षण की कोशिश ऐसी हो कि वह उस वातावरण से उस वातावरण का अपने ऊपर और अपनी संतान के ऊपर कोई विपरीत असर न पड़ने दे। और अगर ऐसी क्षमता वो लाएगी तो उसकी संतान कांटे के मध्य खिले फूल की तरह जन्म लेगा, जो सारे संसार को अपने सौंदर्य और सुवास से आनंदित करेगा। इतना ही कह करके ये प्रश्न पूरा कर रहा हूँ। आगे हम लोग बुलाओ। अनुज जैन चटनी और अनुराग जैन चटनी। आ जाओ जल्दी। अनुज विभा जैन और अनुराग जूही जैन चले आएंगे और साथ में चले आएंगे उत्तम चंद जी जैन, प्रभाजी जैन, कोयला वाले के नाम से फेमस है बंधु और गुणाईतन के ट्रस्टी भी हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और मैं अनुरोध करूंगा समिति के पदाधिकारियों से कि उनको स्मृति चिन्ह देते उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। तब तक प्रश्न की यह बेला में अपना प्रश्न भी रख रहे हैं परिवार के साथ में। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री जो आरती में लाइन आती है कि छठी 11 प्रतिमाधारी, तो हमें आरती में वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पंच परमेष्ठी की आरती में 11 प्रतिमाधारी का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो छठी 11 प्रतिमाधारी ये जिस ध्यानत राय जी ने इसकी रचना की है तुकबंदी में जोड़ दी है, जिसका पंच परमेष्ठी की आरती में कोई स्थान नहीं है। हमें 5वीं आरती तक ही बोलना चाहिए। हाँ देव। महाराज जी, मंदिरों में दान देना अच्छा है कि स्कूल और हॉस्पिटल में दान देना अच्छा है? बहुत अच्छा। तुम्हारे जैसे युवाओं के मन में ये प्रश्न उठता रहता है, दान कहाँ दे। सबसे पहली बात तो दान देना अच्छा है, ये अपने दिमाग में बैठा लो। और मैं समझता हूँ तुम्हारे अंदर बैठा ही होगा, क्योंकि तुम एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हो जिस परिवार में दानशीलता की बहुत अच्छी परंपरा है और समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणा भी है। दान देने का भाव रखना ही चाहिए, जहाँ जब जैसी आवश्यकता वहाँ दान दें। लेकिन सवाल है कि दान कहाँ दें, मंदिर आदि में या स्कूल आदि में। 2 तरह के कार्य हैं, एक परमार्थ का कार्य होता है और एक जन कल्याण का कार्य होता है। हम मंदिर आदि में जो दान देते हैं वो पारमार्थिक दान है, और स्कूल, अस्पताल और अन्य इस प्रकार के निमित्तों में जो दान देते हैं वो जन कल्याण का लौकिक दान है। लौकिक दान का प्रभाव केवल इहलोक तक सीमित है, जबकि पारमार्थिक दान का प्रभाव भवांतरों तक होता है। कैसे? दान देते हैं हम स्वपर के उपकार के लिए। यदि किसी व्यक्ति के आपने शिक्षा दिलाकर योग्य बना दिया तो उस व्यक्ति के एक जीवन की जीविका का इंतजाम हो गया। किसी व्यक्ति को आपने मेडिकल एड दे दिया तो उसकी बची हुई जिंदगी को आपने बचा ली। किसी भूखे व्यक्ति की रोटी पानी की व्यवस्था कर दी तो आपने उसके ऊपर उपकार किया कि उसके उतने दिन की भूख दूर हो गई। तो ये केवल इहलोक तक का उपकार है। पर यदि आपके किसी निमित्त से किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो उसके ऊपर कितना बड़ा उपकार हुआ। भवांतरों का उद्धार हो गया, उसके अनंत जन्मों के दुख का विनाश हो गया। तो उपकार किस में बड़ा है? परमार्थ में। इसलिए पारमार्थिक दान को पारमार्थिक उत्साह के साथ करो, लौकिक दान को अपना सामाजिक कर्तव्य जान करके करो। जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसा करो, पर धर्म की स्थायी प्रभावना, तीर्थ का प्रवर्तन पारमार्थिक दान के बिना नहीं होगा। इस बात को कभी विस्मृत न करो। मैं चाहूँगा जैसे महाराज जी, जैसे लूले लंगड़े रहते हैं उनको दान देना चाहिए ना, और जो नहीं करुणा दान के भाव से दान दे सकते हैं। नहीं, जो भीख मांगने आते हैं, घर में आते हैं, उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कटोरा लेके आते हैं ऐसे। देखो, उनके प्रति करुणा बुद्धि से दे दो। जो आचार्य कुंद ने कहा है कि तिक्तम बुभिक्तम वा, भूखे प्यासे पीड़ित कदर्थित व्यक्ति को देख करके मन में जो अनुकंपा का भाव, दया का भाव आता है वो करुणा है।
तो इसको करना बुद्धि से देने में कोई हानि नहीं है। हाँ, जिनके बारे में स्पष्ट पता है कि ये इसका मिसयूज करते हैं उनको आप मत दो, तो अपने हिसाब से देखो। हाँ चलो आगे आगे वो पूछेंगे। श्रीमान सुभाषजी जैन साहब, मुख्य प्रशासक गुणायतन, आज जो उत्तम चंद जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन की ट्रस्टी तो हैं ही, साथ ही में इन्होंने पावापुरी सिद्ध क्षेत्र में जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी, उसमें 1 कमरा अपनी ओर से इन्होंने दान किया है। जोरदार तालियों से ऐसे उदार मना का स्वागत करें। आचार्य विद्यासागर भवन जो पावापुरी सिद्ध क्षेत्र पर जो बन के तैयार हो चुका है, उसमें 1 कमरा इनकी ओर से भी दान किया गया है। और साथ में ही गुणायतन से तो जुड़े गए हैं और जुड़े हुए हैं और आगे वो बढ़े, इसी भावना के साथ में मुख्य प्रशासक सुभाष जी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उत्तम चंद जी के पूरे परिवार का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर वंदना दीदी सागर। कुछ प्रश्न महाराज जी आप फटाफट ये ले लेते हैं तो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, निराशा और प्रतिकूलता के क्षणों में समता कैसे बनाए रखें? अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रतिकूल वातावरण होता है और निराशा के क्षण होते हैं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है। उसको एक युवक ने इसी आशय का प्रश्न मुझसे कभी किया और उसने मुझसे पूछा कि महाराज, सब तरफ से हताश हो चुका हूँ, अब कोई रास्ता नहीं दिखता, मैं क्या करूँ? मैंने उससे एक सवाल किया कि यदि तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में आगे कोई पहाड़ी आ जाए, रास्ता बंद हो जाता है, तो तुम क्या करते हो? आप क्या करोगे? बोला, मैंने कहा क्या करोगे? उस पहाड़ी से अपनी गाड़ी को टकराओगे, रिवर्स आओगे? बोला नहीं आएंगे। बोले क्या करेंगे? बोले डायवर्सन देखेंगे और डायवर्सन देख करके उस पहाड़ी को क्रॉस करेंगे कि किधर से हमारी गाड़ी आगे जाए। तो मैंने उससे यही कहा कि जब तुम्हें चारों तरफ अवरोध दिखे, ऐसा लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए, तो बंद दरवाजों को देखने की जगह खुले द्वार को टटोलने की कोशिश करो, डायवर्सन लो। इस रास्ते पर चल करके मैंने अपने जीवन में सफलता नहीं पाई, आज मेरा मन टूट रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं कि एक ही रास्ता है सफलता के 100 रास्ते हैं। इस रास्ते से मैं सफल नहीं हो सकता तो इस रास्ते से आऊंगा। जीवन में जो एक प्रतिकूलता की चट्टान मेरे सामने आई है उसे मैं पार करके छोड़ूंगा, इधर से छोड़ू तो और इधर से छोड़ू तो जब प्रतिकूलताएं आए अपने मन की धारा को मोड़ने का अभ्यास करें, प्रतिकूल अनुकूल बन जाएगा। यही एक सच्चा रास्ता है। आगे ये प्रश्न मेरे लिए दिए हैं, ये लोगों के प्रश्न आए हैं। पूछा है भरत जैन ने नासिक से कि पाप तथा पुण्य कर्म ये शरीर या मन करता है, आत्मा तो शरीर से अलग है, तो इसके बंध आत्मा से कैसे जुड़ते हैं? निश्चय से देखा जाए तो आत्मा न पाप करता है न पुण्य, लेकिन हमारे अनादि के कर्मों के बंधन के कारण हमारी आत्मा विकारी हो गया है। इस कारण से आत्मा राग द्वेष से भरा रहता है और जब तक राग द्वेष से भरा है तब तक पुण्य पाप का सारा कर्तृत्व तो आत्मा के साथ जुड़ा है। आत्मा जब तक अज्ञानता रूप परिणति से जुड़ा है तब तक वह पुण्य पाप के साथ जुड़ा रहता है, और आत्मा में जब ज्ञान संपन्नता आ जाती है और आत्मा का आत्मा के साथ केंद्रीकरण हो जाता है तो सारे राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और आत्मा का आत्मा से सीधा संबंध स्थापित होने के कारण न बंध होता है न मोक्ष होता है। अनुव्रत और महाव्रत में क्या अंतर है? ये दमनदीप से माधुरी जैन ने पूछा है। अनुव्रत और महाव्रत, 5 पापों के परिपूर्ण त्याग को महाव्रत कहते हैं और उनके आंशिक त्याग को अनुव्रत कहते हैं। 5 पाप को जब हम पूरी तरह छोड़ देते हैं तो महाव्रत ये मुनियों का होता है
और उनको हम एक देश छोड़ते, स्थूल रूप से छोड़ते हैं, तो अनुव्रत गृहस्थों का होता है। आचार्य श्री के अनुसार उत्तम व्यवसाय के 3 लक्षण अल्प हिंसा, न्यूनतम व्यस्तता, अधिकतम आमदनी होती है। तो क्या शेयर ट्रेडिंग को उत्तम व्यवसाय मान सकते हैं? आदित्य जैन नोएडा ने पूछा है। ये 2 दिन पहले मैंने कहा था कि व्यवसाय का कैसे चयन करना चाहिए जिसमें अल्पतम हिंसा, अधिकतम न्यूनतम व्यस्तता और अधिकतम आमदनी हो। आपने पूछा है शेयर ट्रेडिंग का व्यवसाय उत्तम है क्या? नहीं, शेयर ट्रेडिंग का व्यवसाय तो मेरी दृष्टि में सबसे खराब व्यवसाय है। कैसे? मैं एक लाइन में शेयर बाजार की समीक्षा करता हूँ। जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़े, उसका नाम शेयर बाजार। जिस धंधे में, रिपीट करता हूँ, जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़े, उसका नाम शेयर बाजार। वो खरीदने में भी रुलाएगा और बेचने में भी रुलाएगा। उसमें टेंशन भयंकर है। सेंसेक्स चढ़ता उतरता है और उसके सामने बैठे हुए लोगों के भावों में कितना उतार चढ़ाव होता है, तनावग्रस्त होकर कितने लोगों को अटैक आता है और कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, आपको शेयर बाजार से पता होगा। शेयर बाजार में आप ये सोचते हो कि उसमें व्यस्तता कम है, हो सकता आमदनी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जिन भी कंपनियों का आप शेयर की खरीद बिक्री करते हैं, उस कंपनी की होने वाली हिंसा का उतना ही शेयर आपके कोटे में भी जाता है। तो शेयर बाजार का व्यवसाय बहुत प्रशंसनीय व्यवसाय नहीं है। ये एक प्रकार का जुआ भी बन जाता है यदि आप इसमें फ्यूचर और फाटकर करते हैं तो। और एमसीएक्स से जुड़ा हुआ जो कम्योडिटी का व्यवसाय है, वो तो पूरी तरह लाइसेंसी सट्टा है, जुआ है। ये बिल्कुल उचित नहीं है और इससे लोगों के घर बिखर जाते हैं। मेरे पास आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मुझे जो ये कहे कि मैंने शेयर बाजार में स्थायी रूप से कमाया हो, ब्रोकर को छोड़कर। और ये टोपी पहनाने का धंधा है, समझ गए? एक कहानी सुनाऊं, आपको बात स्पष्ट हो जाएगी कि शेयर बाजार का काम कैसे गंदा होता है और इसमें किस तरीके की टोपी पहनाई जाती है। एक गांव में बंदरों का भारी आतंक था। एक सेठ पहुंचा अपने मुनीम के साथ और उसने कहा कि भाई मुझे बंदर की ज़रूरत है और आप लोग दे दो, 100 रुपये में मैं बंदर खरीद लूँगा। गांव के लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, रुपये के रुपये मिलेंगे और बंदरों से भी निजात पाएंगे। तो फटाफट लोगों ने बंदरों को पकड़ा और सैकड़ों बंदर सेठ को दे दिए गए। सेठ ने 100 रुपये का पेमेंट कर दिया, उन सारे बंदरों को बंधवा कर एक पेड़ के नीचे रख दिया। अब उसके बाद उस सेठ तो चला गया, उसके आदमी ने कहा कि भाई हमें और बंदर की ज़रूरत है। अब बंदर की क्राइसिस थी। उसने बोला हम 150 में ले लेंगे। 50-60 बंदर और इधर उधर से मिले, उनने 50-60 बंदर 150 में दे दिए। अब कहा हमें और बंदर की ज़रूरत है और अगर मिल जाए तो हम 300 तक में ले लेंगे। तो क्या किया, लोगों ने देखा 1-2 बंदर और मिले, लेकिन बंदर की क्राइसिस, सब घूमे बंदर बंदर बंदर। तो एक दिन लोगों ने आकर के उसके मुनीम से कहा भाई बंदर की समस्या। तो बोला देखो भाई, बंदर की क्राइसिस है, बंदर तो बंदर है, बंदर के चेहरे पे कुछ नाम तो लिखा नहीं रहता, सब बंदर शकल से एक से दिखते हैं। देखो ये हमारे पास 500 बंदर हैं, तुम लोग ऐसा करो, हमसे ये बंदर सब लोग तुम लोग 250 में ले लो और 300 में सेठ को बेच देना, हम तो इसको मैनेज कर लेंगे, दूसरे गांव में जाएंगे बंदर मिल जाएगा। लोगों को प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और उनने फटाफट 250 में उसके बंदर खरीद लिए। और बोले कल सेठ आएगा उसको दे देना 300 में। दूसरे दिन सेठ आया ही नहीं, तो 150 में बेच के 250 में खरीदे। इसी का नाम शेयर बाजार है। वही माल, ये टोपी पहनाने का काम है, इसमें हिंसा होती है, इस तरह का कार्य नहीं करना। शेयर बाजार का काम अगर कोई करते भी है तो मैं आपको कुछ हिदायतें देता हूं। पहली बात तो ऐसी कंपनियों का कोई शेयर का लेन देन नहीं करो जिसके प्रोडक्ट हिंसा से जुड़े हों, जिनमें चर्म निर्मित वस्तुओं का व्यवसाय हो, शराब जैसी निंद वस्तुओं का व्यवसाय हो, चर्बी जैसी चीज़ों का, मांस जैसी चीज़ों का, पोल्ट्री जैसी चीज़ों का कोई भी उत्पादन होता हो, वो
फिशिंग है, पोल्ट्री है, शराब है, जो क्रूर कर्म से समन्वित है, ऐसी कंपनी का कोई शेयर, चाहे तुम्हें उसमें कितना भी लाभांश मिले, भूलकर लेन देन नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, आप फ्यूचर फाटका बिल्कुल बंद कर दो, भूल कर ना करो। और शेयर में अगर कमोडिटी का काम मत करो, और यदि शेयर में लेना ही है तो डिलीवरी से लेकर के आप लेन देन करो, पर कब? ये मान के चलो कि मैं अपना रुपया गड्ढे में डाल रहा हूँ, वो कंपनी के साथ शेयर आपने बनाया, उसके आपके भागीदार तो उतने ही हिस्से में होंगे, लेकिन आपको जांच परख कर करना है। आपने उस कंपनी में निवेश कर दिया और भूल जाओ, लेकर के भूल जाओ, जब जरूरत हो तब बेचना। और उसमें भी कितना रुपया इन्वेस्ट करो? अपनी संचित निधि का 20% से ज़्यादा नहीं। एक लिमिट बना लो कि मेरी जो संचित निधि है उसका 20% मैंने गड्ढे में डाल दिया, और उसमें से जो एप्रिसिएशन आए, तुम्हारी आमदनी हो, उसका 80% निकाल लो, 20% उसमें डालते जाओ, और वो पूरा हो जाए तो हाथ जोड़ लो, कभी जिंदगी में विफल नहीं होंगे। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनने करोड़ों करोड़ रुपये का नुकसान इस शेयर बाजार में झेला है और बहुत नीचे की स्थिति में आए। तो आप अपने आप को संभालिए, ये जैसे आता है वैसे जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। मेरे उपदेश को आधार बनाकर इस तरह के व्यवसाय को प्रमुखता देना ठीक बात नहीं है। हमारा धर्म कहता है कि कर्म सिद्धांत पर जीवन का सुख दुख निर्भर रहता है, तो जन्म कुंडली ग्रहों का कोई प्रभाव पड़ता है या ये झूठा है? संतोष हवाले जैन, कर्नाटक से पूछा है। जन्म पत्री और कुंडली आदि के विषय में मैंने कई बार बोला है कि इनका बहुत सीमित प्रभाव है, यही सब कुछ नहीं है। जन्म कुंडली हमारे कर्मों की गणित को जानने का एक स्थूल आरेखन है, जिसके बल पर हम जान सकते हैं कि हमारा भावी शुभाशुभ किस प्रकार का हो सकता है। लेकिन लकीर के फकीर मत बनिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपना कर्म फल देता है, इसलिए कुछ भी हो कुंडली देख देख कर आप जीवन को मत बनाइए। जीवन ऐसा जिए कि आपको देखकर लोग अपने जीवन की कुंडली बना रहे, उनका भाग्य बदल जाए। इस रास्ते को अपना करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। ज्योतिष के आधार पर अपने भावी को जानकर वर्तमान को संभालते हैं तो अपने भावी अनिष्ट में काफ़ी कुछ अंतर आप ला सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि ऐसा नहीं होता तो उसमें समता रखना ही कर्म सिद्धांत के सम्यक श्रद्धान का रूप है। पूछा है अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या है? ये शास्त्रीय टेक्निकल शब्द है, ये बहुत लंबा है, समझ गए। कर्म परावर्तन में कर्म द्रव्य परिवर्तन और नौकर्म द्रव्य परावर्तन होता है, उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। हमें जब आचार्य महाराज ने पढ़ाया था तो एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट कर दिया था। उन्हीं के उदाहरण को आज आप सबके बीच रखता हूँ। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बहुत लंबा चौड़ा काल है, इसको समझो तो उदाहरण को याद रखो। जैसे एक हरा भरा पेड़ हो, वो हरा भरा पेड़ सूख गया, उसके पत्ते झड़ गए और पूरा का पूरा पेड़ ठूठ में परिवर्तित हुआ, उस पेड़ में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरा का पूरा पेड़ राख में परिवर्तित हो गया। हवा चली, राख पूरे वातावरण में उड़ गई और फिर तेज बारिश हुई, जो रहे सहे निशान थे वो भी धुल गए। पूरे के पूरे उस पेड़ के परमाणु वातावरण में बिखर गए और वापस वे सारे परमाणु एकत्रित होकर वैसे के वैसे पेड़ रूप में परिणत हो, उसी शेप, उसी साइज, उसी स्थान पर, उसी जाति का। इसमें जो काल लगे उसका नाम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल समझना चाहिए। समझ गए? ये बहुत लंबा काल है, समझ गए? अनंत काल जैसा होता है। कोई उपवास कर रहा हो, उसे व्याकुलता हो, उसे भूख लगे, उससे उसे पाप लगता है कि नहीं? अगर ऐसा है तो क्या करे? यशी जैन ने दिल्ली से पूछा है। देखिए, उपवास कर रहा है, व्याकुलता होना शरीर का स्वभाव है, भूख लगना शरीर का स्वभाव है। उपवास लगने पर, व्याकुलता और भूख लगने पर दोष नहीं है, बल्कि उस व्याकुलता और भूख के लगने के बाद भी खाने की इच्छा नहीं रहने से कर्म की निर्जराई होती है। अगर व्याकुलता है, भूख है, उसको आप जीत रहे हैं तो कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। लेकिन उस व्याकुलता और भूख में खाने की इच्छा आप पैदा कर रहे हैं या खा रहे हैं
तो ये आपका दोष है। तो महाराज भूख लग गई, इच्छा हो गई तो खा ले, क्योंकि दोष तो हो ही गया। तो आप अगर खा लेंगे तो ज़िंदगी में कभी उपवास नहीं कर पाओगे। अभ्यास ऐसे ही होता है, शुरुआत में अगर मन जाए भी तो मन की निंदा गढ़ा करके मन को ठीक करो कि मैं गलत ट्रैक पर चला गया, अब इसको ऐसा नहीं करना है, तो धीरे धीरे आपकी शक्ति की वृद्धि होगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। और जो आपने पूछा अगर ऐसा है तो क्या करें, तो बस अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ, अपनी निंदा गढ़ा करो, अपने संकल्प की पुनरावृत्ति करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। पहले उपवास में तकलीफ होगी, दूसरी बार कम और तीसरी बार पता ही नहीं लगेगा कि उपवास कर रहे या नहीं। डॉक्टर साहब बैठी, डायबिटीज की पेशेंट है, इंसुलिन लेने वाली और उपवास करने लगी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बड़े आनंद में। आज भी उपवास है ना, तो देखो उदाहरण है। हमें भगवान जी को चावल कितने बजे तक चढ़ाना चाहिए, समीक्षा पाटनी ने पूछा है। उजाला रहते तक चढ़ाना चाहिए, अंधकार होने के बाद नहीं। मेरी मम्मी कहती कि सूर्य चंद्रमा ज्योतिष काल देव है, पर विज्ञान बताता है कि व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंच गया। ये बात कहाँ तक सच है? गगनजन ने जयपुर से पूछा। ये प्रश्न हमेशा के लिए अभी हम सबके सामने एक प्रश्न पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वैज्ञानिक भी जिस सौर मंडल पर पहुंचने की बात करते हैं, चंद्रमा आदि की बात करते हैं, वो उन पर अभी मतैक्य नहीं है, इसलिए इस विषय में ज़्यादा कुछ कहने की अभी आवश्यकता में महसूस नहीं करता। नारियल के पानी में जीव पड़ते हैं या नहीं, वो तो कितना पुराना पानी होता है। नारियल का पानी नैसर्गिक होता है और वो अपने कवच के अंदर रहता है, तो एक समय तक वह नारियल का पानी ठीक रहता है, लेकिन ज़्यादा धूप गर्मी आदि पड़ जाए, उसका स्वाद विकृत हो जाए तो समझ लेना वो पीने लायक नहीं है। जब तक उसका स्वाद सलामत है तभी तक आप उसका प्रयोग करें, उसके बाद नहीं। जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो किस कारण आते हैं? पूर्व जन्म के कर्म के कारण। क्या करें? सानिध्य जैन ने दिल्ली से पूछा है। जो भी जीवन में सुख दुख आते हैं निश्चित उसमें अंतरंग कारण कर्म है, पर बहिरंग और एक दूसरा कारण हमारे भीतर का अज्ञान। कर्म हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को निर्मित करते हैं, पर सुखी और दुखी हमारा मन होता है। यदि हमारा मन जागृत है तो जैसा अभी मैंने अंजना सती का उदाहरण दिया था, उसके जीवन में दुख बहुत आए पर वो दुखी नहीं हुई। किसके बल पर? पुराने कर्म के फल को, कर्म का फल स्वीकार कर उनने उसे स्वीकार कर लिया, तो दुख आए पर दुखी नहीं हुई। तो कर्म दुख देते हैं और हमारे मन का अज्ञान हमें दुखी कराता है। तो कर्म दुख दे, तो दुख देने के बाद कर्म दुख दे तो हम अपने मन को दुखी होने से बचाएं, तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कर्म के उदय को हम रोक नहीं सकते, लेकिन कर्मोदय में अपने परिणामों को बदल सकते हैं। एक बहन जी ने पूछा, अंजलि पलोदा बांसवाड़ा राजस्थान से, कि मैं एक शिक्षिका हूँ, मेरे छात्रों के गलत कार्य की वजह से मुझे क्या पाप लगता है? अगर आप छात्रों को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं या उसकी अनुमोदना करती हैं तो आपको उसके पाप का भागीदार होना होगा, और छात्र अपने कारण से गलत कार्य करते हैं तो आप उसके भागीदार नहीं हों, उसको उस तरीके से देखना चाहिए। फिर पूछा है, आजकल बच्चे अपने माता पिता को केवल ज़रूरत पूरा करने का साधन ही क्यों मानते हैं, माता पिता क्यों नहीं? यही तो युग की विडंबना है। मतलब पढ़ने पर गधे को बाप, और मतलब निकल जाने के बाद बाप को भी गधा बनाने में लोग नहीं चूकते हैं। ये भूल जाते हैं कि आज हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मेरे बच्चे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, समझने की बात है। माँ की मृत्यु हो गई, बेटे ने अपने पिता को वृद्धाश्रम में भेजने का ठान लिया। पत्नी के कहने से जब बेटे ने अपने पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाने के लिए गया और वृद्धाश्रम पहुंचाने लगा, तो बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी आप और कुछ कहना चाहेंगे? तो पिता ने केवल इतना ही कहा कि बेटे अभी मैं केवल इतना ही सोच रहा हूँ कि आज से 30 बरस पहले यदि मैंने तुझे अनाथाश्रम पहुंचा दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में नहीं आना होता। आज से 30 साल पहले मैंने तुझे अनाथाश्रम में पहुंचा दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में नहीं आना होता।
हर संतान को ये सोचने की ज़रूरत है कि तुम्हारे माँ बाप ने कितनी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते हुए तुम्हारी परवरिश की है। उनके उन ऋणों से उऋण होने का रास्ता क्या है? कुछ भी हो जाए आखिरी क्षण तक उन्हें निभाना चाहिए। इसी में जीवन का सार है। बाकी प्रश्नों के लिए आज समय हो गया और 6 मिनट और है। पूछा है, हमारी संयम के मार्ग पर बढ़ने की इच्छा है, उसके लिए हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, घर वाले उसके लिए आज्ञा क्यों नहीं देते, जबकि बाकी बातों के लिए वो जल्दी से हाँ बोल देते हैं। तो वे संयम के मार्ग पर बढ़ने के लिए क्यों जल्दी नहीं बोलते हैं? इसीलिए कि वो घर वाले हैं। घर वाले कभी भी संयम के रास्ते पर चलने के लिए अपनी सम्मति नहीं देते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी संयम के रास्ते पर चलना चाहते हैं अपने अंदर दृढ़ता बना के रखे और मजबूत रहे, और अपने माँ बाप से और परिवार के लोगों से ये कहे कि यदि हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे होते तो आपका एक इशारा मेरे लिए पर्याप्त होता, लेकिन हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं तो इस रास्ते पर चलने के लिए आपको हमें सहायक बनना चाहिए, बाधक नहीं। मैं भावुकता में एक कदम नहीं उठा रहा, वैराग्य से प्रेरित होकर के अपना कदम बढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे सहायक बने और निश्चित यदि आप दृढ़ होंगे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। हमारे संघ में एक कारिका है दुर्लभमती जी, दुर्ग की, उनका वैराग्य का भाव था और घर के लोग उनके लिए बहुत ही प्रतिकूल व्यवहार कर रहे थे, लेकिन धन्य है वो 4 साल इतना धैर्य और संयम का परिचय दिया कि 84 से 88 तक 4 वर्षों में घर के लोगों को जब ये समझ में आ गया कि अब तो ये हमारे हाथ से जाने वाली है, तो अंततः वही लोग आचार्य महाराज के चरणों में उन्हें छोड़ करके गए और उनकी दीक्षा हुई, तो आचार्य श्री ने उनका नाम दुर्लभमती रखा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, आप दृढ़ता रखें। और माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी संतान संयम के रास्ते पर चलती है तो कभी उसमें अवरोध उत्पन्न न करो। मैं जब ब्रह्मचारी था तो एक ब्रह्मचारी संघ में आया और संघ में आने के बाद उसकी ड्रेस बदल गई, संघ में भर्ती हो गया। अब उसका जीजा बहुत तेज था और वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ जीप लेकर आया और उसको एक प्रकार से किडनैप करके ले गया। ये 1985 की बात है। आपको क्या बताऊं, उस समय उसने बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और उसे उठाकर ले गए। आज वो जिस गांव में रहता है पूरे इलाके में उसका आतंक है, एक ज़बरदस्त गुंडा बन गया। साधु बनने वाले को तुमने गुंडा बना दिया। आज उनके परिवार के लोग रोते हैं कि हमने अपने मोह के कारण अपने बेटे का भविष्य खराब कर दिया और कुल पर कलंक लगा दिया। इसलिए अच्छे रास्ते पे अगर कोई चलता है तो अवरोधक मत बनो, बन सके अनुमोदक बनो। यही जीवन के कल्याण का कारण है। जब हम पूजा या स्वाध्याय में मन लगाते हैं तो क्या ये धर्म ध्यान है? यदि ये धर्म ध्यान है तो क्या ये फोर्थ गुण स्थान है? गुण स्थान नहीं, फोर्थ गुण स्थान। निश्चित पूजा स्वाध्याय वगैरह में आप मन लगाते हैं तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान है और आज्ञा विचय धर्म ध्यान चतुर्थ गुण स्थान से होता है। यदि आपके साथ सम्यक दर्शन है तो चतुर्थ गुण स्थान पक्का है और इन्हीं से आपके गुण स्थानों की विशुद्धि बढ़ेगी। इसलिए निरंतर ऐसे कार्य और क्रिया को करते ही रहना चाहिए। चलिए, इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के इस सत्र को और है हो गया, चलो और ले लें। श्री जी के प्रक्षाल के लिए जल को ग्रहण करके प्राशुक किया जाता है तो गर्म करने पर अनेकों जीवों की हिंसा नहीं होती। इस हिंसा का दोष किसे लगेगा? महेंद्र जैन ने ग्वालियर से पूछा है। देखिए, ये तो गृहस्थों की क्रिया है, इसमें हिंसा तो होगी। आप घर में स्नान करने के लिए जब गर्म करते हैं तो उसमें हिंसा नहीं होती क्या? घर से मंदिर जाते हैं, सड़क पर चलते हैं तो गाड़ी घोड़ा से जाते हैं तो उसमें हिंसा नहीं होती क्या? गृहस्थों की सारी क्रियाओं में यद्यपि कुछ हिंसा होती है, लेकिन इस हिंसा की अपेक्षा जो इससे पुण्य का उपार्जन होता है वो कई गुना अधिक होता है। इसलिए पुण्योपार्जन की क्रियाएं संपन्न करना चाहिए। और इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र को पूरा कर रहा हूँ। जिनके प्रश्न रह गए अगले दिन की प्रतीक्षा करें। सभी को आशीर्वाद के साथ विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।